ओम श्री परमात्मने नमः। अथ केनोपनिषद चतुर्थखंडः। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महे यद्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्धान हो गए हैं वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है यह उन ब्रह्म की शक्ति से ही की है, अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। अतएव तुम अपने स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित और शक्तिमान बने हो उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हेन नेदिष्ठं पश्रिपशुस्ते ह्यनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। सारांश यह है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ सदालाप करने का सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्र आदि देवताओं का उदाहरण देकर की गई है। अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अग्नि और वायु की अपेक्षा देवराज इंद्र श्रेष्ठ हैं। तस्माद्वा इंद्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् सह्यन्नेदिष्ठं पस्पर्श सह्य हेनत् प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उनके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, परंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदनंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने यह जाना
कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ ना तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और ना उनके तत्व को समझने का ही। अतएव उन सब देवताओं से तो अग्नि, वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु इंद्र ने सबसे पहले उनके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए। अब ब्रह्म तत्व को आधिदैविक दृष्टांत के द्वारा संकेत से समझाने का अग्रिम मंत्र में प्रयास किया गया है। तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युत्तदा इतिन्यमेमिषदा इत्यधिदैवतम्। जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, इच्छा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम कर देते हैं तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद को भी उनके पूर्वजन्म में क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखला करके भगवान अंतर्धान हो गए थे। यह कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंदाश्चर्य से चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में आधिदैविक उदाहरण से समझाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है वस्तुतः यहाँ बड़े ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। अब इस बात को आध्यात्मिक भाव से अग्रिम मंत्र में समझाया गया है। अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतेव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्षणं संकल्पः। अर्थात जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो बात आधिदैविक दृष्टि से कही गई थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। अब उस परब्रह्म की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। तद्वनं नाम तद्वनमित्यमुपासितव्यं स य एतदेवं वेदा विहैना सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ते।
वह आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं। इसलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदं ब्रूमेते। गुरुदेव के सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुन करके शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका। इसलिए उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे उपनिषद रहस्यमय ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोत्रस्य श्रोत्रम से लेकर उपयुक्त मंत्र तक जो कुछ भी उपदेश किया है, तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमय ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन करते हैं। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। सुन पढ़ करके रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रसाद की नींव है तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भले भांति वश में नहीं कर लेते, जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर के वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के प्रधान आधार है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यहाँ कहा गया है कि वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकालाबाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतिष्ठते।
अर्थात ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जो भी पहले कहा गया, उस प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, अर्थात तदनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। कभी वहाँ से लौटता नहीं है, सदा के लिए वह वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ प्रतिष्ठित पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ समाप्ति का सूचक तो है ही, साथ ही उपदेश की निश्चितता का प्रतिपादक भी है। तो मित्रों, ये जो उपनिषद विद्या हमारी है, जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, इसके बारे में हमें अवश्य ही गहनता से अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन में उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास भी करना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह केनोपनिषद का चतुर्थ खंड भी यहीं संपन्न होता है। आपसे निवेदन करेंगे कि आपको यदि यह आध्यात्मिक विद्या, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या से जुड़ा हुआ ज्ञान यदि अच्छा लगा तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करते हुए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक लोड होते ही पहुंच पाए, डाउनलोड होते ही पहुंच पाए। इसके बाद हम आपको अग्रिम कड़ी में ले जाएंगे केनोपनिषद, जो हमारा अग्रिम उपनिषद है केनोपनिषद, उसके बारे में अग्रिम वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम श्री परमात्मने नमः।